वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग जो फ़िलहाल अपने आइडेंटिफ़िकेशंस पहचान के मोहताज में है और ऐसे अवस्था में भी वहाँ पे दार्जिलिंग में आशिकी 3 जैसी मूवी का शूट होना काबिल-ए-तारीफ़ है। ये मूवी आने वाले दिनों में दार्जिलिंग का पहचान कदाचित बन सकता है और वहाँ के पर्यटन को भी लाभ होगा, काबिल-ए-तारीफ़ है। ग्लोबलाइज़ेशंस के ज़माने में इस तरह की मूवी दार्जिलिंग पे होना उचित है और उसका दूसरा अध्याय अर्थात उसका दूसरा पहलू शायद हमें सोचना है। कहने का अर्थ ये है कि उस मूवी पे चलने वाले गाने अब आने वाले दिनों पे दार्जिलिंग के वातावरण में गूंजेंगे और वहाँ के युवाओं की मनस्थिति में एक नया भाव उत्पन्न करेगा। क्या पता वहाँ के युवा इस गाने पे झूमते हुए आपको सड़कों पे दिखे। रील और सोशल साइट का तो ज़माना चल ही रहा है, बेवकूफ़ी बच्चे लोग करते हुए रास्तों पे दिखते हैं। ऐसे हालात पे ऐसे गाने वहाँ पे जब वायरल हो जाएंगे तो कदाचित वहाँ के बच्चे हाथ में शराब और सिगरेट लिए इस गाने पे झूमते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी मनस्थिति पे रैप लूप चलने लगेगा। रैप लूप अर्थात रेमिनिशंस अट्रैक्शन बायस, रेमिनिशंस अर्थात एक चिंतन करने का एक विकार, एक मानसिक जाल जिसमें इंसान को ये समझ में नहीं आता है कि वास्तविकता में वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये गाने ये विचार उस वक्त उसके जहन पे घूमने लगते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये गाने ये शब्द उनके लिए ही बने हैं। जैसे साउथ कोरिया में भी कुछ साल पहले ऐसा ही हुआ था। जोंगयुंग नाम के एक सिंगर ने लोनली अर्थात अकेलापन शीर्षक के रूप में एक गाने को गाया, जिसे इतने डिप्रेशंस वहाँ के वातावरण में फैले थे कि कहा जाता है कि साउथ कोरिया का सुसाइडल रैंक अर्थात वहाँ के युवाओं ने जितने सुसाइड किए उसमें साउथ कोरिया संसार के तीसरे नंबर पे थे। कदाचित दार्जिलिंग पे भी ऐसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी, ये रूमिनेशंस अट्रैक्शन बायस दार्जिलिंग के वातावरण पे एक म्यूजिक के तौर पे छा सकता है, क्योंकि वैसे ही म्यूजिक कहते ही दार्जिलिंग के बच्चे थोड़ा अट्रैक्शंस में थोड़ा अट्रैक्टिव हो ही जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मेरी सोच ऑर्थोडॉक्स नहीं है। मैं किसी मूवी या किसी उन्नति की तरफ अपने इशारा नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि दार्जिलिंग में ऐसे बहुत सारे मूवी बने, शूटिंग्स भी बने, पर दार्जिलिंग के गोरखाओं के, वहाँ के सुंदरताओं के बारे में, वहाँ के बहादुरी के बारे में भी, वहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में भी मूवी बने तो काबिल तारीफ होगा। केवल ऐसे रोमांटिक मूवियों का वहाँ पे शूट होना शायद किसी कारण वहाँ के युवाओं की मनस्थिति को किसी कारणवश दूसरे गलत मार्ग भी दर्शा सकता है। वैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे खुद के हैं, दार्जिलिंग के पेरेंट की, दार्जिलिंग के टीचर्स की, वहाँ के पॉलिटिशियंस की, वहाँ के शिक्षाओं की और वहाँ के सोच का एक सबसे बड़ा भार वहाँ के लोगों को ही जाता है कि वो इस तरह के गाने पे भावुक ना हो। मार्गदर्शन करना हमारा खुद का जिम्मेवारी है, लेकिन फिर भी सोशल साइट का ज़माना है, AI का ज़माना है, जहाँ पे लोगों को ये समझ में आ नहीं रहा है कि कौन सा सोशल साइट किस तरह की आपकी मनस्थिति को अट्रैक्टिव कर रहा है। और हो सकता है ये अट्रैक्शंस आने वाले दिनों पे ये रव लूप का कारण बने। साउथ कोरिया के जैसे वहाँ के बच्चों की मनस्थिति भी सुसाइडल कंडीशंस की विकार की तरफ कहीं बढ़ तो ना जाए, इसलिए सोचना अनिवार्य है। खैर, मेरे शब्द यदि आपको बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा शब्द किसी मूवी को या वहाँ के उन्नति को रोकना नहीं है। पुराना ख्यालात मेरा नहीं है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है, पर क्योंकि मैं एक राइटर हूँ, साइकोलॉजी का मैंने अध्ययन किया है, क्वांटम फिजिक्स जैसे विचार पे मैंने किताबें लिखी हैं, इसलिए मैं गहराई को सोचता हूँ, समझता हूँ और इसके अध्ययन करने के बाद मुझे ये समझ में आता है कि लोगों की मनस्थिति किस आधार पे चल रहा है। इसलिए एक मार्गदर्शक होने के नाते, एक सच्चा देशभक्त और भारतीय होने के नाते, दार्जिलिंग के गोरखालैंड के नाते वहाँ के युवाओं के लिए मेरा मानना है, एक लेखक होने के आधार पर मैं समझाना चाहता हूँ कि ये केवल बायस का कारण हो सकता है यदि ऐसे सैड सॉन्ग में आप झूमने लगो। इसलिए ऐसा बेवकूफ़ी कभी ना करना। मेरा प्रार्थना है युवाओं से या संसार के किसी भी युवाओं से, दार्जिलिंग के युवाओं से, कि इस तरह के गाने पे बेवकूफ़ ना बने। अपने माता पिता जो आपको कॉलेज स्कूलों में भेजते हैं, उनकी जिम्मेवारी का, उनके मेहनत का थोड़ा सम्मान कीजिए। किस भांति वो आपके लिए लड़ रहे हैं, उसी भांति आपको भी ऐसे इमोशंस से लड़ना है।
ऐसे गानों पे रील्स बना के बेवकूफ़ी की तरह हरकतें नहीं करना है, बल्कि सोचना है, समझना है। म्यूजिक, कला अच्छी बातें हैं, चलचित्र होना चाहिए। दार्जिलिंग या किसी भी कोने पे भारत के ऐसे मूवीज बनने चाहिए, पर उस मूवी का प्रभाव मनस्थिति पे, गहराई पे उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे गाने, ऐसे मूवीज केवल मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं। ये केवल एंटरटेनमेंट है, और एंटरटेनमेंट और इमोशंस के बीच की परत को समझना अनिवार्य है। बेवकूफ़ ना बने, सतर्क रहिए और इमोशंस को समझिए। माता पिता के एफर्ट का थोड़ा सा ख्याल रखिए, जिम्मेवार बनिए और लड़िए। किससे? ऐसे विकार से, ऐसे रोग से, ऐसे रैप लूप से। इसलिए आपकी मनस्थिति केवल आपके हाथ पे है कि आने वाले दिनों पे दार्जिलिंग की वादियों पे वहाँ के युवा किस तरह का कार्य करेंगे। अर्थात बेवकूफ़ होके हाथ में सिगरेट और शराब लेके झूमते हुए, म्यूजिक पे झूमते हुए बेवकूफ़ बनेंगे, या इसे महज एक गाना समझ के एंजॉयमेंट के साथ में अपनी जिम्मेवारी के साथ पढ़ाई पे या अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देंगे। सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।